नमस्कार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रकाश पोद्दार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में, क्योंकि एक बार फिर से सिंधु जल समझौता चर्चा में आ गया है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर सिंधु जल समझौता क्यों चर्चा में आया है, सिंधु जल समझौता क्या है, इसमें क्या क्या समझौते हुए थे और बीच बीच में इसको लेकर के विवाद क्यों होता रहता है। हाल में फिर से विवाद हुआ है, तो आखिर हर एक दो साल में आप सुनते होंगे कि इसमें विवाद होते रहता है। तो क्यों विवाद होते रहता है, आप लोग को सब स्पष्ट हो जाएगा। और क्या सिंधु जल समझौते में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हालिया संदर्भ यह है दोस्तों कि भारत ने सिंधु जल समझौता के मसले पर पाकिस्तान को एक नोटिस भेज दिया है और इस नोटिस का जवाब पाकिस्तान को 90 दिनों के अंदर देना है। ये नोटिस क्यों भेजा गया, आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह समझौता तो 60 साल पुराना है, 60-62 साल हो गया है, अभी आखिर भारत को क्या जरूरत पड़ी कि उसे नोटिस भेज दिया। तो पाकिस्तान वैसे वैसे कुछ कुछ कर्म करते रहता है, वैसे वैसे कुछ कांड करते रहता है, जिसकी वजह से भारत ने उसको नोटिस भेजा है। तो आइए डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं इस मसले पर कि आखिर यह चर्चा में क्यों है। भारत ने पाकिस्तान को भेजा नोटिस, भिखारी पाकिस्तान पानी पानी को तरसेगा। यह मैं क्यों बोला हूं, इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में बात करेंगे। यह अखबार की कटिंग है दोस्तों, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिंधु जल समझौते पर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। अब नोटिस किस लिए भेजा गया है, सबसे पहला सवाल तो यह खड़ा होता है। तो नोटिस भेजने का कारण यह है दोस्तों कि सिंधु जल समझौते में जो बातें लिखी हुई है, खासकर किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने से लेकर, है ना, अगर दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार का मैटर होता है, सिंधु जल समझौते से संबंधित कोई विवाद होता है, तो उसके सुलझाने के तरीकों को लेकर विवाद हुआ है। अभी ये नोटिस भी इसलिए गया है क्योंकि पाकिस्तान नियम का उल्लंघन किया है। नियम यह है दोस्तों कि अगर कोई मामला आता है, अगर कोई विवाद होता है, तो पहले दोनों देशों को बैठकर मैटर को सुलझाना है, बातचीत करके। मगर पाकिस्तान की तो आदत है बातचीत से भागने की। वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों को सह देता है, वो पाकिस्तान जो परमाणु बम की हमेशा बात करता रहता है, वही पाकिस्तान जिसके प्रधानमंत्री खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान भिखारी हो चुका है, पाकिस्तान दरिद्र हो चुका है। हाल में आपने सुना होगा कि वहां के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो सिविल सेवा पास करके जो लोग आए हैं ना, उनको संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए उन्होंने अपना दर्द उनके सामने रखा कि हमें बुरा लगता है जब हम अरब देशों के पास जाते हैं, जब उनके पास जाकर के हाथ फैलाते हैं कि पाकिस्तान को कुछ दे दो बाबा, तो हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होता है। तो जहां के प्रधानमंत्री खुद ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान अब भिखारी बन चुका है, पाकिस्तान दरिद्रता के कगार पर है, वही पाकिस्तान जो हमेशा परमाणु बम और हमेशा आतंकवाद को सह देता आया है। खैर, वो अलग मसला है दोस्तों। हम लोग मुद्दे पर आते हैं और ये जल विवाद पर बात करते हैं। सिंधु जल समझौता पर अभी जो चर्चा में आया है, उसका जो मुख्य कारण है, आइए हम आपको बताते हैं। मैटर कुछ ऐसा है दोस्तों कि 25 जनवरी को भारत जो है उस सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को एक नोटिस भेज दिया है। नोटिस क्यों भेजा गया है? भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के प्राविधानों के प्रति गंभीर नहीं है।
आरोप है कि पाकिस्तान विवाद सुलझाने की जो व्यवस्था है उसका पालन नहीं कर रहा है। विवाद सुलझाने की जो पहली व्यवस्था है वो ये है कि दोनों देश बैठकर बातचीत करेंगे। उसके लिए तो पाकिस्तान कभी एग्री होता नहीं है। दूसरा जो व्यवस्था है दोस्तों विवाद सुलझाने का वो ये है कि अगर एक जगह मामला चल रहा है, अगर आप एक जगह जांच के लिए किसी एजेंसी को बोल दिए हैं जांच करने के लिए, तो आप कम से कम थोड़ा इंतजार कर लीजिए कि वो एजेंसी जांच कर ले, तब आप कहीं और मैटर को लेके जाइए। पाकिस्तान ने यहां भी गलती कर दी है। पाकिस्तान ने जांच एजेंसी की भी मांग कर दी है विश्व बैंक के सामने कि ये जो भारत में पनबिजली परियोजना बना रहा है चिनाब नदी और झेलम नदी पर, उसकी जांच होनी चाहिए। और एजेंसी की नियुक्ति हुई ही नहीं थी कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास प्रस्ताव लेके चला जाता है। एक जगह मैटर को कम से कम इंतजार तो कर लो। एक जगह से मैटर सुलझा नहीं है, एक जगह नियुक्ति हुई नहीं है जांच एजेंसी की, और तुम जो हो वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में ले गए मामला, तो ये भी नियम का उल्लंघन है। बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? देखिए, समझौते के तहत किसी भी विवाद के मामलों की एक साथ दो जगह सुनवाई नहीं की जा सकती, जबकि पाकिस्तान ने भारत द्वारा बनाए जा रहे पनबिजली परियोजनाओं पर आपत्ति जताते हुए निष्पक्ष विशेषज्ञ से जांच की मांग की और उसी दौरान इस मामले को आर्बिट्रेशन कोर्ट में ले जाने की मांग करने लगा। मतलब दो दो चीज एक साथ, यह भी नियम का उल्लंघन है। भारत की नोटिस पाकिस्तान को, जो भारत नोटिस भेजा है उसको पाकिस्तान को 90 दिनों के अंदर जवाब देना है। अब आइए हम लोग मसले को समझते हैं, आखिर विवाद क्या है। विवाद की शुरुआत होती है वर्ष 2015 से। क्यों विवाद की शुरुआत होती है? क्योंकि पाकिस्तान जो है भारत की तरफ से झेलम नदी और चिनाब नदी पर परियोजनाएं बनाई जा रही है, शुरू की जा रही थी पनबिजली परियोजना। उस पर पाकिस्तान को आपत्ति हो गया। क्यों आपत्ति हुआ हम आपको बताएंगे, है ना। झेलम नदी पर जो परियोजना भारत बना रहा था किशन गंगा परियोजना, और चिनाब नदी पर रतले परियोजना, है ना, रतले पनबिजली परियोजना, इस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। पाकिस्तान ने इस परियोजना की जांच निष्पक्ष एजेंसियों से करवाने का प्रस्ताव विश्व बैंक को भेज दिया। अब आपको यह भी समझना जरूरी है कि आखिर विश्व बैंक को क्यों भेजा। अरे भाई, विश्व बैंक को इसलिए भेजा क्योंकि ये जो समझौता हुआ था ना, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, वो विश्व बैंक के ही मेडिएशन में हुआ था, है ना। विश्व बैंक ही उसमें मुख्य भूमिका निभा रहा था। अभी हम आपको क्लियर करेंगे। विश्व बैंक की तरफ से निष्पक्ष जांच के लिए नियुक्ति भी नहीं की गई थी कि उसी दौरान पाकिस्तान ने मुद्दे को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ले जाने का प्रस्ताव रख दिया। विवाद तो यहां से उत्पन्न हो जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सिंधु जल समझौता है क्या। जब देश का बंटवारा हुआ तो भारत से होकर के ये कुछ नदियां पाकिस्तान की ओर जाती हैं। भारत की नदियों का पानी, जैसे कि सिंधु नदी भी है, उसमें चिनाब है, झेलम है, सतलज, व्यास, रावी, ये सब कुछ नदियां हैं जो पंचनद के नाम से जानी जाती हैं। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, और पाकिस्तान के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे आयूब खान साहब। इन दोनों के बीच में समझौता होता है 19 सितंबर 1960 ईस्वी को, सिंधु जल समझौता। अब आप पूछेंगे सिंधु जल समझौता में क्या हुआ था। अरे भाई, समझौते में यही हुई थी कि जो नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, रावी, इन नदियों के पानी का यूज कौन कितना कितना करेगा, इसी मैटर पर हुआ था समझौता, है ना। समझौता में 9 वर्षों तक विचार विमर्श चला था। और आपको समझाते हैं कि यह समझौता, देखिए, यह समझौता विश्व बैंक की अगुवाई में हुआ था। अब आपको समझ में आ गया हो गया कि आखिर पाकिस्तान ने विश्व बैंक को क्यों भेजा है ना, जांच एजेंसी बनाने के लिए। देखिए, समझौता में क्या हुआ था दोस्तों, ये जो 6 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इस समझौते में इन 6 नदियों को शामिल किया गया था।
इसमें जो पूर्वी हिस्से की नदियां थी, रावी, व्यास और सतलज, ये जो पूर्वी हिस्से की नदियां थी, इसके पानी का इस्तेमाल पूरी तरह से भारत अपने हिसाब से कर सकता है। जितना यूज करना चाहे करे और नहीं यूज करना चाहे तो पाकिस्तान को छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूर्वी हिस्से की जो नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, और जो पश्चिमी हिस्से की नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उसका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा, क्योंकि नदियां इधर ही से होकर जा रही है पाकिस्तान में। ठीक है, आपको हम फिगर से दिखाते हैं। देखिए, यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। ये जो पूर्वी नदियां हैं, सतलज, ब्यास और रावी, इसके पूरे पानी का इस्तेमाल कौन करेगा? भारत अपने हिसाब से करेगा, जितना चाहे जैसे चाहे कर सकता है। और जो सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, इन तीनों नदियों का इस्तेमाल, जो इन तीनों नदियों के जल का इस्तेमाल 80% जो है पाकिस्तान करेगा और 20% जो है भारत करेगा। ऐसा कुछ समझौता 1960 में हुआ था, है ना। भारत जो अभी 2 परियोजनाओं का हम बात किए, वो किन नदियों पर बना रहा है? तो चिनाब और झेलम पे बना रहा है, यानी कि जिसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, 20% पर भारत का हक है, उस पर बना रहा है। 20% पर तो हक है ना जी, उस पर तो बना ही सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। इस पे पाकिस्तान को पेट इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि भारत विकास की राह पर चल रहा है, भारत पनबिजली परियोजना बना रहा है। उसकी तरह तो केवल आतंकवाद और परमाणु बम में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसको तो दर्द होगा ही। अब देखिए दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यही थी कि ये समझौता क्या है, किस प्रकार से पानी का बंटवारा है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका जितना पानी यूज करना चाहे, रावी, ब्यास, सतलज का भारत अपने हिसाब से कर सकता है, और चिनाब, झेलम और सिंधु का पानी 20% भारत को यूज करना है और 80% पाकिस्तान यूज करता है। ये सिंधु जल समझौता के अंदर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इस समझौते में संशोधन की जरूरत है। संशोधन की जरूरत है दोस्तों, आप लोग भी अपना सुझाव दीजिएगा क्यों संशोधन की जरूरत है। भारत 2021 में संसद की एक स्थायी समिति ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की जरूरत जताई थी। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है ना, समझौता तो 1960 में हुआ था, उस समय पानी का बहाव कुछ और था, उस समय जल की मात्रा कुछ और थी, और जलवायु परिवर्तन की वजह से नदियों की जल की मात्रा में, जल की उपलब्धता में परिवर्तन आया है। तो परिवर्तन के हिसाब से समझौते में संशोधन होना चाहिए, ऐसा भारत की मांग हमेशा रहा है, क्योंकि पानी तो सब भारत की ओर से जा रहा है, और जिस 3 नदियों में सबसे ज्यादा पानी है, उन 3 नदियों के 80% पानी का इस्तेमाल तो पाकिस्तान कर लेता है। तो इसलिए भारत हमेशा से संशोधन की मांग करता आया है। दोस्तों, आपको यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। जो पूर्वी नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, जिसका पानी भारत इस्तेमाल करता है, इसमें जो पानी का बहाव है वो करीब 33 MAF है। MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फुट, ये वॉल्यूम का एक यूनिट होता है। ठीक है, तो 33 MAF है जो पूर्वी नदियां, जिस पर भारत का अधिकार है। और जो पश्चिमी नदियां हैं, जिसमें आपका सिंधु है, झेलम है और चिनाब है, इसका जो पानी का बहाव है ना, सिंधु, झेलम, चिनाब का, वो 135 MAF है। 135 MAF। देखिए, तुलना कीजिए, जिस पर भारत का अधिकार है उसमें मात्र पानी का बहाव 33 MAF है, और जिस पर पाकिस्तान का 80% अधिकार है उसमें पानी का बहाव 135 MAF है ना। तो इसका 80% पानी तो पाकिस्तान यूज कर लेता है कि नहीं। तो संशोधन होने की जरूरत है दोस्तों, संशोधन होना चाहिए इसमें, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें संशोधन होना चाहिए। और हालिया मसला क्या था आपको समझ में आ गया। पाकिस्तान ने जहां आपत्ति जताई पनबिजली परियोजना पर, पाकिस्तान जहां सिंधु जल समझौते में जो विवाद को सुलझाने के नियम का अनुपालन नहीं किया, नियम को तोड़ा,
तो भारत ने उसको नोटिस भेज दिया कि ये कौन से नियम के तहत आर्बिट्रेरी कोर्ट में भी आप गए हो और विश्व बैंक को भी एजेंसी बनाने के लिए बोल दिए हो। नियम का उल्लंघन तो पाकिस्तान को करने की आदत रही है शुरू से। तो खैर यही मसला था जिस पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप लोग भी अपना सुझाव जरूर दें। आप लोग को एक टर्म्स यहां पर सुनने में आया होगा इस वीडियो में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। आप लोग इसको उससे मत मिला लीजिएगा। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय है जो दो देशों के बीच में विवादों को सुलझाने का काम करता है ना, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय। और इसका भी हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है, द हेग में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा, सिंधु जल समझौता समझ में आ गया होगा, विवाद क्यों उत्पन्न हुआ ये भी समझ में आ गया होगा। और यह भी उम्मीद करते हैं कि आप अपना कमेंट जरूर हमें नीचे लिखें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। आपका प्यार मिलता रहेगा तो हमारा वीडियो भी आपको मिलता रहेगा उसी तरह से फ्लो में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।